नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक प्रयागराज में स्थित त्रिवेणी संगम के बारे में कि आप यहाँ 2025 में कब जाएं, कैसे जाएं, यहाँ रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, त्रिवेणी संगम में स्नान आप कैसे करें, साथ ही यहाँ पर स्नान करने के बाद आप आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस को कैसे घूम सकते हैं और उसको घूमने के लिए आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। तो ये पूरी ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी के वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका त्रिवेणी संगम की यात्रा करने और आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको त्रिवेणी संगम यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि आप त्रिवेणी संगम प्रयागराज कब जाएं। वैसे तो प्रयागराज का त्रिवेणी संगम एक ऐसा स्थान है जहां पर आप स्नान करने और आसपास की जगहों को घूमने के लिए कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन इस साल यानी कि 2025 में त्रिवेणी संगम प्रयागराज जाने का सबसे सही समय दिसंबर से लेकर के फरवरी मार्च तक के महीनों को माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान यहाँ कई सारे त्योहार और स्नान होते हैं जिसमें त्रिवेणी संगम पर स्नान करने यानी कि डुबकी लगाने के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर पहुंचते हैं अर्धकुंभ और महाकुंभ के दौरान। और इस साल यानी कि 2025 में कुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन से 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन अंतिम स्नान के साथ समाप्त होगा और यह महाकुंभ मेला लगभग 45 दिनों तक चलेगा, जिसमें प्रमुख स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या और 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन प्रमुख स्नान होंगे। और यह महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक निश्चित स्थान पर आयोजित होता है, जबकि अर्ध कुंभ मेला 2 पूर्ण कुंभ मेलों के बीच लगभग हर 6 साल में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर होता है। और ऐसा माना जाता है कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति करने में सहायता मिलती है। इसलिए यदि आप प्रयागराज के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्साह में डूबे हुए अनुभव का मजा लेना चाहते हैं तो आप इन मेलों के आसपास अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं, मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप त्रिवेणी संगम प्रयागराज को किस सीजन के दौरान विजिट करना पसंद करते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि आप त्रिवेणी संगम प्रयागराज कैसे पहुंचे। वैसे तो यहाँ पर पहुंचने के लिए आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय बस और आप अपने निजी वाहन द्वारा यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप त्रिवेणी संगम प्रयागराज बाय ट्रेन जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन टोटल 4 है, जिनमें प्रयागराज संगम, प्रयागराज चिवकी, रामबाग और प्रयागराज जंक्शन, जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप अपने नजदीकी शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ के आप डायरेक्ट इन रेलवे स्टेशनों तक पहुंच सकते हैं। और प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन से त्रिवेणी संगम की दूरी लगभग 3 किलोमीटर, रामबाग से लगभग 7 किलोमीटर, प्रयागराज जंक्शन से लगभग 10 किलोमीटर और चिवाकी जंक्शन से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे कि आप त्रिवेणी संगम तक पहुंचने के लिए इन रेलवे स्टेशनों के बाहर से लगभग 20 से 30 रुपए में ऑटो बुक करके त्रिवेणी संगम तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप त्रिवेणी संगम प्रयागराज बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट खुद प्रयागराज एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, अयोध्या, मुंबई, बैंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ करके डायरेक्ट प्रयागराज एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से त्रिवेणी संगम की दूरी लगभग 21 किलोमीटर है, जिसे आप ऑटो रिक्शा से लगभग 50 से 60 रुपए पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी कारणवश आपके शहरों के एयरपोर्टों से प्रयागराज एयरपोर्ट के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट ना मिले तो आप वाराणसी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह एयरपोर्ट देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप अपने नजदीकी शहरों के एयरपोर्टों से फ्लाइट पकड़ के डायरेक्ट वाराणसी के एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। और इस एयरपोर्ट से त्रिवेणी संगम प्रयागराज की दूरी लगभग 127 किलोमीटर है, जिसे आप बाय बस, बाय ट्रेन, शेयरिंग टैक्सी या फिर रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप वाराणसी एयरपोर्ट के बाहर से त्रिवेणी संगम के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 300 से 400 रुपए पर पर्सन होता है। शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 400 से 600 रुपए होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 2000 से 2500 रुपए तक लगता है। और दोस्तों, यदि आप त्रिवेणी संगम प्रयागराज पहुंचने के लिए बाय बस जाना चाहते हैं तो त्रिवेणी संगम के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, अयोध्या, मथुरा, चंडीगढ़ और चेन्नई, बैंगलोर आदि जैसे शहरों के बस स्टैंडों से आपको बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके डायरेक्ट त्रिवेणी संगम प्रयागराज तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप त्रिवेणी संगम प्रयागराज अपने निजी वाहन कार्य बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि त्रिवेणी संगम प्रयागराज की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर बहुत सारे पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, प्राइवेट होटल और टी स्टॉल वाले देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने निजी वाहनों द्वारा रास्ते में
जगह जगह पर खाते पीते मौज मस्ती करते हुए हसीन वादियों को देखते हुए बहुत ही आसानी से आप त्रिवेणी संगम तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करें कि आप प्रयागराज त्रिवेणी संगम पहुंचने के बाद अपना स्टे कहाँ बनाएं। वैसे तो प्रयागराज का त्रिवेणी संगम एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां पर आपको स्टे करने के लिए मेला परिसर में बहुत सारे नॉर्मल टेंट और लग्जरी टेंट लगभग 600 से लेकर के 20,000 रुपए तक में पर नाइट के हिसाब से मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पर निःशुल्क स्टे करना चाहते हैं तो त्रिवेणी संगम के तट पर बने कई सारे सरकार द्वारा रैन बसेरा शिविर देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप काफी आसानी से स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप यहां पर शांति चाहते हैं और एक अच्छी लोकेशन पर अपने रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप प्रयागराज जंक्शन के आसपास अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस जगह पर आपको रूम काफी अच्छे अच्छे देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप लगभग 1,000 से 2,000 रुपए तक में पर नाइट के हिसाब से बुक करके स्टे कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप यहाँ पर कुंभ के मेला के दौरान रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप कुंभ के मेला के 1 महीने पहले से ही अपनी रूम की बुकिंग ऑनलाइन कर लें, क्योंकि कुंभ मेला के दौरान यहाँ पर काफी ज्यादा पर्यटकों की भीड़ हो जाती है, जिससे कि यहाँ पर रूमों की बुकिंग करने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है। इसलिए आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए त्रिवेणी संगम पहुंचने से पहले ही अपनी रूम की बुकिंग कर लें। इसके अलावा यहाँ अक्सर कुंभ मेला के दौरान स्थानीय प्रशासन तीर्थ यात्रियों को आवास बुक करने सहायता डेस्क स्थापित करता है, जिससे कि आप अगर अपने लिए रूम की बुकिंग नहीं कर पा रहे तो आप सहायता डेस्क पर जाकर के उनकी मदद ले सकते हैं, क्योंकि वे आपको आसानी से रूम की बुकिंग करने में मदद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि त्रिवेणी संगम प्रयागराज में खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा, लेकिन यदि आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो आप अपने लिए भोजन टेंट में भी रह करके खुद बना सकते हैं। लेकिन यदि आपको भोजन बनाने नहीं आता तो आपको यहाँ पर खाने पीने के लिए रेलवे स्टेशन के पास में बहुत सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके लगभग 80 से 150 रुपए में पर प्लेट शुद्ध शाकाहारी भोजन कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप ट्रैवल के साथ साथ ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो आप सभी यूज कर सकते हैं इजी टू यूज ऐप, जिसका नाम है क्यूटेक्स, जहाँ पर आप मिनिमम 70 रुपए से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं और डेली का 15 से 20,000 रुपए तक अर्न कर सकते हैं। तो लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आप साइन अप कर सकते हैं। और आप चाहे तो स्क्रीन पर QR कोड भी दिखाई दे रहा है, इसे स्कैन करके आप साइन अप कीजिए और अर्निंग करना स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों अब बात करें कि आप त्रिवेणी संगम में स्नान कैसे करें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया कि यहाँ त्रिवेणी संगम पर प्रमुख स्नान 3 है, जो कि मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के दिन होता है। और इन दिनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा और अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इन प्रमुख स्नान के एक दिन पहले आप त्रिवेणी संगम पर पहुंच जाएं और फिर नेक्स्ट डे आप सुबह सुबह त्रिवेणी संगम के तट पर स्नान कीजिए। और ऐसी मान्यता है कि कुंभ मेला के दौरान संगम में स्नान करने से हर दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार महाकुंभ 2025 में लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु शामिल होंगे। लेकिन शाही स्नान पर करोड़ों लोग संगम नगरी में डुबकी लगाएंगे और ये कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों पर होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इस बार 2025 में शाही स्नान की तिथियां 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, 3 फरवरी वसंत पंचमी, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान होता है, जो कि सबसे लास्ट है। तो दोस्तों इस प्रकार आप इन तिथियों पर आकर के त्रिवेणी संगम पर स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद आप लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनके दर्शन करने के बाद ही त्रिवेणी संगम में स्नान करना पूर्ण माना जाता है। इसलिए जो भी श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए आते हैं लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन जरूर करते हैं। तो दोस्तों यदि आप त्रिवेणी संगम प्रयागराज में स्नान करने और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के बाद प्रयागराज के और भी टूरिस्ट प्लेसेस को घूमना चाहते हैं तो आप सभी घूम सकते हैं, जैसे अकबर फोर्ट, अक्षय वट, आलूपी शंकरी देवी मंदिर, भारद्वाज पार्क, स्वराज भवन और आनंद भवन म्यूजियम, शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क, बेनी माधव मंदिर, नाग वासुकी मंदिर आदि जैसे प्रयागराज के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है, जहाँ पर आप सभी जा सकते हैं। और दोस्तों इन सभी पर्यटन स्थलों को घूमने के बाद आप चले जाएं शाम को त्रिवेणी संगम, क्योंकि यहाँ शाम के समय 6 बजे गंगा जी की बहुत ही भव्य आरती की जाती है, जिसमें आप सभी सम्मिलित हो सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आपका त्रिवेणी संगम की यात्रा करने में
कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप केवल और केवल त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपने शहर के लिए लौटना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर 1 डे 1 नाइट का ट्रिप काफी है, जिसमें आपका कुल खर्चा लगभग 3000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। लेकिन यदि आप त्रिवेणी संगम अपने शाही स्नान के दिन सुबह सुबह पहुंच गए और फिर स्नान करने के बाद अपने शहर के लिए लौट रहे तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 1000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। लेकिन यदि आप यहाँ पर स्नान करके प्रयागराज के टूरिस्ट प्लेसेस को भी घूमना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 2 डे या फिर 3 डे का ट्रिप प्लान तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन 3 दिनों में आप त्रिवेणी संगम में अपने शाही स्नान करके प्रयागराज के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को भी काफी आसानी से घूम लेंगे, जिसमें आपका कुल खर्चा लगभग 10,000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारी खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि त्रिवेणी संगम प्रयागराज में डुबकी लगाने आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, यहाँ पर स्नान करने के बाद आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और त्रिवेणी संगम में स्नान करने और घूमने के लिए आप कितने दिन का ट्रिप प्लान करते हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।